constantly these words were used by leaders of Western countries, explaining that, 9/11 terrorists and any acts of terror that took place after that. The moment you use the word Islamic radicals, it means that there is something in Islam that produces radicals. That it's because of Islam they are being radicals. That terrorism is associated with Islam. European societies particularly does not look upon religion like we do. And unfortunately, this I blame us Muslim leaders. We have not explained to the Western societies how painful it is when our Prophet is maligned, mocked, ridiculed. Why does it cause so much pain to us? Because the Prophet lives in our hearts. And we all know that the pain of the heart is far, far, far greater than physical pain. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने लीड लिया और पूरे आलम इस्लाम, चाहे वो सऊदी अरब है, यूएई है, मलेशिया है, मिस्र है, ईरान, तमाम सरबराहान मुमलिकत को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खतूत लिखे और उनको कहा कि आप भी हम आवाज बन जाए। मलेशिया, पाकिस्तान और तुर्की, उर्दुगान, महातीर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुसलमानों का, आलम इस्लाम का असल पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए खत्म नबूवत के हवाले से, कुछ नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनको कहा कि हमें एक अपना चैनल भी लॉन्च करना होगा कि दुनिया को हम अपनी बयानी बता सके। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वजीर आजम बने, वो जब सऊदी अरब गए, पहली दफा जहाज से जब उतर रहे थे तो उन्होंने जूते उतारे, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में दाखिल हो रहे थे। तो सच्चे आशिक रसूल है, हमें ऐसा वजीर आजम मिला है। हम सब ने तो हम आवाज होके उनका साथ देके, ताकि वो पूरी दुनिया में, यूरोप, अमेरिका, जहां पे वो हमारा मुकदमा लड़ रहे हैं, जब हमारी दिल आजारी होती थी कि कोई बोलने वाला ही नहीं है, आज बोलने वाला है, आज वो हमारा मुकदमा लड़ने वाला है, आज अच्छा सच्चा आशिक रसूल आपका वजीर आजम है, तो हमें साथ देना होगा।